So guys, now we will discuss about person. Okay. Now person, first person, second person and third person. So what is first person? जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी. आई और वी क्या है, स्पीकर है. जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है. तो जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन है, जो बोलने वाला है स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है. उसमें मान लीजिए कि हम 2-3 लोग हैं और आप लोग 3-4 लोग हो, ठीक है. तो 2-3 लोग जो हम हैं वो आप लोगों से 3-4 लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि हम जो है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन हो गया और यू जो है वो लिसनर है, वो सेकंड पर्सन हो गया. और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि यार वो बड़ा ही अच्छा विद्यार्थी है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, और शी इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर. उसी तरीके से दे, जैसे दे में अ बंच ऑफ पीपल, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट बंच ऑफ पीपल लाइक एक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स कि एक्टर्स आर गुड पीपल. वी आर टॉकिंग अबाउट राम कि राम वॉज अ वेरी नाइस पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक सीता कि सीता जो है एक बहुत अच्छी पत्नी थी, राइट. तो this is first person, second person, third person, and we should know about, you know, numbers. What is singular number? What is plural number? Now singular number, as you see, is when we say singular, it means single. There I, single, अकेले. Okay, you, it is singular number because you is alone. You is single. He is single. She is single. It is single. You can talk like गर्ल, लड़की सिंगल है, बॉय इज सिंगल, कैट, बस, ऑल दीज आर सिंगुलर नंबर्स. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ प्लूरल नंबर्स, सो आई का क्या हो गया, वी, एक से हम ज्यादा हो गए, वी, ठीक है. यू क्या है, आपका सिंगुलर है, लेकिन यू प्लूरल भी हो जाता है. अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे उनके लिए हम यू का ही प्रयोग करते हैं, और उस समय भी जो है वो प्लूरल होता है, तो वी कैन ऐड यू हियर. नाउ दे मोर देन 2, मोर देन 1, सो दे इज also plural. Buses, kites, mats, cats, rats, all these are plural. Okay, अगर cat है तो cat singular हुआ, cats plural हो गया. Okay, fine. Now as we have already known what is subject, what is verb, what is object, we have also known the kind of person, first person, second person, third person, and we have known numbers, singular number and plural number. So these are very important to know. और इनको अगर हम नहीं जानते, अगर हम नहीं जानेंगे तो हम टेंस के बारे में जो है नहीं पढ़ पाएंगे. तो it was very important to know all that, and now we come to tense, which is our main objective to learn. Now as I told you earlier is that tense is nothing but समय, time, जिसको काल भी कहते हैं. और जैसा कि as I told you earlier, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय जो है 3 प्रकार का ही होता है. जो अभी वर्तमान है, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान, प्रेजेंट टेंस, और जो गुजर गया उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल. फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है, भविष्य काल. ओके, नाउ जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, उसके 4 काइंड्स हैं, वो 4 तरह के होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, परफेक्ट ये जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट टेंस के भी जो है 4 काइंड्स होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं.
फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. राइट. Now we'll one by one we'll go for all these tense and we'll learn how these are done. Okay. Now we come to present indefinite, which is also called present simple. Okay. Now see, as I told you, SVO, subject plus verb plus object. तो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल प्ले. प्ले क्या है? वर्ब है. तो प्ले का जो वर्ब वन है वो क्या होता है? प्ले होता है. वर्ब टू क्या होता है? प्लेड होता है. और वर्ब थ्री प्लेड होता है. ओके. नाउ हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूं. मैं फुटबॉल खेलता हूं. हमने क्या करना है? इसकी इंग्लिश सेंटेंस बनानी है. आई की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है. फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल होती है. और खेलता हूं जो है उसकी इंग्लिश जो होगी वो है प्ले. जहां भी खेलता हूं ताहू आता है तो इसका मतलब ये समझो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. ओके. अब हम ये आई को, फुटबॉल को और प्ले को हम सेंटेंस पैटर्न पे डालेंगे. यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न पे डालेंगे. तो हमने सब्जेक्ट पे डाला आई, वर्ब वन पे डाला प्ले और ऑब्जेक्ट पे डाला फुटबॉल. सो आई प्ले फुटबॉल. तो एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा एसबीओ सेंटेंस पैटर्न आ गया. तो मैं फुटबॉल खेलता हूं का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आई प्ले फुटबॉल. अब इसमें देखने वाली बात है कि वाक्य का जो अंत होता है उसमें क्या है? ताहू. ठीक है. फिर हम लेते हैं तुम फुटबॉल खेलते हो. तुम फुटबॉल खेलते हो. तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू. फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल होगी और खेलते हो की इंग्लिश प्ले होगी. जहां भी ते हो वो समझो कि आपका वर्ब फर्स्ट वन, वर्ब फर्स्ट है. ओके. सो अब हम जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया. वर्ब, उसके बाद वर्ब वन आएगा तो प्ले और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो फुटबॉल. तो यू प्ले फुटबॉल. तो तुम फुटबॉल खेलते हो कि इंग्लिश क्या हो गई? यू प्ले फुटबॉल. यानी कि यू क्या है? सब्जेक्ट है. प्ले क्या है? वर्ब वन है. और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो एस प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहां पे क्या हो? ते हो. तो वाक्य अंत में ते हो. तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है, उसके वाक्य अंत में ते हो आ गया. राइट. नाउ हम लेंगे वह फुटबॉल खेलता है. ठीक है. तो वह फुटबॉल खेलता है में ही की वह की इंग्लिश ही हो जाती है. फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल होती है और खेलता है का जो है वो प्लेस हो जाता है. तो जब भी ता है तो इसका मतलब वर्ब वन हमें लेना है. ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है कि प्लेस है. अब ये प्लेस क्यों है? ही प्ले फुटबॉल क्यों नहीं है? तो ही प्ले फुटबॉल क्यों नहीं है? ये हमने, अगर हम बोलते हैं ही प्ले फुटबॉल तो इसका मतलब वो जो प्ले है वो गलत है. क्यों है गलत? क्योंकि ही क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ही थर्ड पर्सन है. ही क्या है? ही क्या है? ही थर्ड पर्सन है. ओके. और थर्ड पर्सन में वो अकेले है तो इसका मतलब वो सिंगुलर नंबर हो गया. ठीक है. ही क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है. शी क्या है? थर्ड पर्सन है, अकेली है, तो वो भी सिंगुलर नंबर हो गया. तो जब भी थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है. तो यहाँ पे जैसे प्ले है तो इसमें प्लेस हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब हमने क्या करना है? हमने बस एसबीओ पैटर्न देखना है. सब्जेक्ट
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पर टर्न पे फिट करना है। तो वर्ब की इंग्लिश क्या हो गई? ही। इसके बाद V1 आएगा प्लेस, सो प्लेस हमने लिख दिया यहाँ पे V1, एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया फुटबॉल, तो ही प्लेज फुटबॉल। तो वह फुटबॉल खेलता है कि जो इंग्लिश है वो क्या हो गई? ही प्लेज फुटबॉल। अगर यहाँ पे है वह फुटबॉल खेलती है तो शी प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया एस का प्रयोग, लेकिन आपको एस कहाँ से? जैसे मान लो वह स्कूल जाता है ना, सपोज वो है आपका, वह स्कूल जाता है, ओके। चलो, सो गाइस एज आई टोल्ड यू, वह फुटबॉल खेलता है कि जो इंग्लिश है वो क्या है? ही प्लेज फुटबॉल, ओके। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्ले क्या है? V1 है, तो V1, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया? एस, तो प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल। मैंने आपको बोला था कि जो एस और एस है उसको हम V5 कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर कि हम इस तरह से रखें, ओके। अदरवाइज अगर आप इसको सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ये है गो, वेंट, गॉन, है ना। V4 क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग इज V4 एंड गोज, गोज क्या हो गया? V5। लेकिन बेटर है हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखें हम चलो। अब जहां तक ES की बात है तो वह स्कूल जाता है, तो ही जाता है क्या? गो। अब वह क्या है? वह क्या है आपका? थर्ड पर्सन है, ठीक है। और क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ES लगेगा, है ना। तो हमने गो के साथ क्या कर दिया? ES लगा दिया, तो ही गोज टू स्कूल। ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया ताकि ES का कैसे प्रयोग होता है वो बताने के लिए। अब यहाँ पे जो है प्ले है, प्ले के साथ एस लग गया तो प्लेज हो गया, लेकिन गो के साथ ES लगता है। अब ये क्यों लगता है ये आगे क्लासेस में बताऊंगा आपको कि कहाँ पे एस का प्रयोग होता है और कहाँ पे ES का प्रयोग होता है, ये बात की बात है। बट एट द मोमेंट वी शुड बी फोकस्ड ऑन लर्निंग सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। सो वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? ही, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद वर्ब 1 आना चाहिए, तो गो आ गया, लेकिन ES आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वह क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो ही गोज हो गया, ही गोज टू स्कूल। अब इसके साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, ओके। सो ही गोज टू स्कूल। नाउ लेट अस कम टू वे फुटबॉल खेलते हैं। अभी हमने जो किया वो किया आई के साथ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसके बाद हम प्लूरल ले लें, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश दे, फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल होगी, और खेलते हैं की इंग्लिश प्ले होगी, ओके। जहां भी ते है इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है तो प्ले हो गया। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो वे है, आप बोलोगे ये तो थर्ड पर्सन है, यस इट इज थर्ड पर्सन, बट इट इज प्लूरल नंबर, ये बहुवचन है, ओके। तो इसीलिए जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है उनकी ट्रीटमेंट फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की ही तरह होती है। सो दे प्ले फुटबॉल, दे दैट इज सब्जेक्ट, प्ले इज वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ओ, सो S प्लस V1 प्लस O, ठीक है। ये हो गया दे प्ले फुटबॉल।